तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 9340 में। जैसे कि हम मॉडल्स पे डिस्कस कर रहे थे और सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा कि कुछ दिनों से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। कुछ टेक्निकल इश्यूज भी थे और कुछ समस्याएं और भी चल रही थी, लेकिन अब थोड़े कंट्रोल में है सारी चीज़ें। अब हम पर डे कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेस पे हम क्या कर सके, आपको रेगुलर बेस पे आपकी वीडियो अपलोड कर सके। अब सबसे बड़ी बात हमारी ये है कि आप हमें यूज टू का उपयोग करना है और इस नए मॉडल में थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब हम स्पीकिंग करते हैं तो हम इस चीज को भूल जाते हैं। अभी तक जितने मॉडल्स आ रहे थे सब में हम क्या कर रहे थे, जैसा विल हैव टू है मान लो, तो विल हैव टू ही सिंपल में लग रहा था, विल हैव टू नेगेटिव में लग रहा था, सब जगह लग रहा था। लेकिन अब जो आने वाले कुछ मॉडल्स होंगे उसमें प्रॉब्लम्स ये होगी कि सिंपल में कुछ और काम करना होगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच में कुछ और हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी। तो आप घबराओ नहीं, उस चीज से ज्यादा परेशान भी नहीं हो, मैं बता दूंगा कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान रखना है, मैं 9th 10th 11th 12th के रिलेटेड कुछ बात करना चाहता हूँ। हो सकता है वो इस वीडियो में बात ना करके अगली वीडियो में उस बारे में बात करूं कि हम लोग जो आने वाले एग्जाम को देखना चाह रहे हैं और उसमें अच्छा बेहतर कैसे कर सकते हैं। उसके लिए जैसे 9th 10th 11th 12th इनके लिए वोकेबुलरी पार्ट जो कि उन्हीं के सिलेबस से रिलेटेड होगा, उन्हीं के पैराग्राफ से रिलेटेड होगा। जैसे कि पहला चैप्टर है तो पहले चैप्टर की जितनी भी वोकेबुलरी होंगी, ना कि चैप्टर वाइज वोकेबुलरी डालूंगा मैं, उसमें वोकेबुलरी डालूंगा आपके कैसे कि पैराग्राफ वाइज, कि पहले पैराग्राफ की वोकेबुलरी डाल दी, आप उस वोकेबुलरी को सामने रखिए और उसके बाद आपको क्या करना है कि आप उसकी हिंदी करना चालू कर दीजिए। पैराग्राफ को के सामने रखिए और वहीं पर इस साइड जो आपने वोकेबुलरी लिखी हुई है वो रख लीजिए, उसकी हिंदी करना चालू कीजिए। और जैसे ही आप किसी मीनिंग में फंसते हैं तो आप जो मीनिंग मैंने बताई है आप उस मीनिंग को देखिए, आपका काम हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कहना चाहता हूं आपसे, कारण उसका ये है कि जो 80 मार्क्स का आपका पेपर आता है तो उसमें 44 मार्क्स 44 मार्क्स आपके चैप्टर से ही रिलेटेड होते हैं। तो आपको इस बात पे ध्यान रखना होगा कि यदि हमने चैप्टर से रिलेटेड काम नहीं कर पाए, चैप्टर को नहीं समझ पाए, अब एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं आप, और एनसीईआरटी में ये हो रहा है कि जो आपको लिखवाया जा रहा है जरूरी नहीं है कि वही आंसर आए, चैप्टर से कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी। जितने, जैसे मान लीजिए एक चैप्टर में मैंने आपको 6 क्वेश्चन लिखवाए, तो कोई कंपल्सन, कोई जरूरी नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि वो वहीं से आए, बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। हो सकता है कुछ भी पूछ ले जो चैप्टर से रिलेटेड होगा, चैप्टर से बाहर नहीं होगा, बुक से बाहर बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन चैप्टर को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए आप धीमे धीमे क्या करेंगे, उन वोकेबुलरीज को लिखते जाएंगे और धीमे धीमे पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे ताकि पूरी समझ विकसित हो जाए। चलो बातें ज्यादा हो गई हैं। अच्छा, हम इसकी प्लेलिस्ट भी बनाएंगे, आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। प्लेलिस्ट में 9th का अलग करेंगे, 10th का अलग करेंगे, 11th अलग करेंगे और 12th अलग करेंगे। आपको सभी के पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10th वाला 10th की प्लेलिस्ट से जाके चेक करेगा, चैप्टर वाइज नाम लिखा होगा, पैराग्राफ भी लिखा होगा, कौन से पैराग्राफ से कौन से पैराग्राफ तक है। तो आप इसको बता देना, जितने भी 9th 10th 11th 12th में है वो पढ़ाई उस चीज पे जाके पढ़ाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, वह रोज लेट आया करता था। आपको तरीका तो याद है, सब्जेक्ट लेना है और पीछे से लौट जाना है। उम्मीद करता हूं आप इन 6-7 दिनों में भूले नहीं होंगे। तो सब्जेक्ट क्या है सर, वह, भय के लिए क्या आता है, ही, तो ये यूज हो गया सब्जेक्ट के लिए ही। ताथा के लिए बच्चों क्या यूज होता है सर, ताथा के लिए यूज होता है यूज्ड टू, तो ये आया ही यूज्ड टू, इतना कंप्लीट हो गया। फिर सर क्या आया, आया करता था यानी आना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, वह रोज लेट आता था, चाहे ऐसे लिख दूं वह रोज लेट आया करता था। तो उसी तरीके से लिखेंगे ही यूज्ड टू। अब आया करता था या आना, उसके लिए क्या यूज होगा, कम, तो ही यूज्ड टू कम, ये कंप्लीट हो गया। लेट के लिए बच्चों क्या आएगा, लेट, ही यूज्ड टू कम लेट, इतना कंप्लीट हो गया। और रोज के लिए बच्चों क्या आएगा, एवरीडे या डेली, कुछ भी एक शब्द यूज कर सकते हैं आप। तो ही यूज्ड टू कम लेट डेली। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, मोहन अपने बेटों की चिंता करता था। फिर सर सबसे पहले क्या लेना है हमें, बताओ क्या लेना है, हाँ सर सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो ये कंप्लीट हो गया, सर मोहन आ गया। सब्जेक्ट लेने के बाद बच्चों हम कहां से लौटते हैं, सर पीछे से लौटते हैं, क्या आता है, ताथा, और इस ताथा के लिए क्या यूज होता है, यूज्ड टू। मोहन यूज्ड टू, इतना कंप्लीट हो गया है। मोहन यूज्ड टू, अच्छा चिंता करना, चिंता करने के लिए क्या यूज होता है, वरी, तो मोहन यूज्ड टू
वरी ये कंप्लीट हो गया। और वरी अबाउट यूज होता है किसी बारे में चिंता करना, तो मोहन यूज टू वरी अबाउट, ये भी कंप्लीट हुआ, ये चिंता करना कंप्लीट हो गया। और बचा क्या, अपने बेटों की, तो उसके लिए होगा हिज सन्स। तो मोहन यूज टू वरी अबाउट हिज सन्स, कंप्लीट हो गया। आप इसमें ये देखते जाए कि सब्जेक्ट लेके पीछे ही लौटना है और कुछ नहीं करना है। अच्छा एक चीज और, क्या कि सर ये हर जगह यूज होगा क्या जहां जहां ताता आ रहा है? नहीं नहीं, हर जगह ये यूज नहीं होगा, जब तक पुरानी आदत नहीं है तब तक ये यूज नहीं होगा। तो फिर कहाँ यूज होगा? आप ध्यान रखें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जैसा होता है वैसा ही ये टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जैसे लास्ट में या, ली, पी, खा कुछ भी आ जाता है, लेकिन एक शब्द ऐसे भी आते हैं जिसमें पीछे लिखा होता है ता था, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है उसी का पार्ट। उसमें आदत नहीं बताते, इसमें आदत बताते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं यह घर खरीदना चाहता था, तो क्या ये आपकी आदत है? नहीं सर, ये आदत नहीं है। फिर मैं आपसे कहता हूं कि मैं स्कूल जाता था, तो क्या ये आदत है? हाँ सर, ये आदत है। तो देखो दोनों में पीछे ताथा आ रहा है, लेकिन जब आदत होगी तब हम यूज टू का उपयोग करेंगे, और जब आदत नहीं होगी तब उसके लिए जो वर्ब यूज होती है वही यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा मैं यह घर खरीदना चाहता था, तो चाहता था के लिए वर्ब होती है वांटेड टू, तो हम वही यूज करेंगे, आई वांटेड टू परचेज दिस हाउस। लेकिन सर यहाँ लिखा है भाई रोज लेट आया करता था, यहाँ इसकी आदत है, तो इसके लिए इस ताथा के लिए क्या यूज हो रहा है? यूज टू। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ समझ में आया होगा कब यूज टू उपयोग में लाना है। फिर अगला क्वेश्चन है, लोग इस रास्ते से होकर जाते थे, तो लोगों के लिए क्या यूज होगा? पीपल, ये कंप्लीट हो गया, पीपल ये। फिर थे के लिए क्या आएगा बच्चों? यूज्ड टू, तो पीपल यूज्ड टू, ये हो गया। अच्छा इसमें जाना छिपा हुआ है, तो जाने के लिए क्या आएगा? गो, तो पीपल यूज टू गो, से होकर के लिए क्या यूज होगा बच्चों? थ्रू, किसी भी चीज से होकर जाने के लिए यूज करते हैं थ्रू। अच्छा इस बात का ध्यान रखना कि प्रीपोजिशन अभी मैंने पढ़ाए नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा प्रीपोजिशन, तब बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे इस बारे में कि कैसे कैसे होना है। तो पीपल यूज टू गो थ्रू, से होकर, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा इस रास्ते को कहेगा दिस वे, तो पीपल यूज टू गो थ्रू दिस वे। अगला क्वेश्चन क्या है? वह भीख मांगता था, तो वह के लिए क्या आएगा बच्चों? ही, सब्जेक्ट हो गया। अच्छा ताथा के लिए फिर से क्या यूज होगा? सर वही यूज्ड टू। अब तो हम भी यूज टू हो गए इस चीज के, बार बार बोलना किसी चीज को, तो उसके हम क्या हो जाते हैं? आदी हो जाते हैं, और आदी को ही हम क्या कहते हैं? यूज टू कहते हैं कि सर हम तो यूज टू हो गए। तो ही यूज टू। अच्छा भीख मांगने के लिए एक अलग से शब्द आता है बैग, पूरा का पूरा, उसी के लिए हम यूज कर रहे हैं, ही यूज टू बैग। फिर अगला क्या है? भाई हकलाता था, हकलाने के लिए क्या यूज होता है बच्चों? पता है क्या? नहीं पता तो आज याद कर लेना। वह के लिए क्या आता है? ही। सर ताथा के लिए फिर से क्या यूज होगा? सर यूज्ड टू, तो ही यूज्ड टू। और सर हकलाने के लिए क्या यूज होगा? स्टैमर, तो ही यूज्ड टू स्टैमर। फिर क्या करना है सर? फिर क्या करना है? फिर हमें यह ध्यान रखना है कि ये नीचे के जो शब्द दिए गए हैं, जैसे लिखा है वह मुझसे झूठ बोला करता था, मैं उसे पढ़ाया करता था, और वह फुटबॉल खेलता था, तो इनको आपको ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगले क्वेश्चनों के पे बात करते हैं हम। ध्यान रखना ये कमेंट मुझे सबसे चाहिए, चाहे वो मेरी क्लास में ऑफलाइन क्लास पढ़ रहा हो चाहे ना पढ़ रहा हो, सभी से मुझे ये कमेंट चाहिए, ताकि ये समझ में आ जाए कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। गॉट इट? तुम उसकी अत्यधिक पिटाई करते थे। अच्छा ध्यान रखना, पीटने के लिए आता है बीट, लेकिन जब अत्यधिक पिटाई करने के लिए बोलते हैं तो बीट ब्लैक एंड ब्लू का यूज करते हैं। चलो हम शुरुआत करते हैं। तुम उसकी अत्यधिक पिटाई करते थे, तो कैसे यूज होगा? तुम के लिए क्या आएगा बच्चों? यू, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा ताथा के लिए क्या यूज होगा सर? यूज्ड टू, क्या कंप्लीट होगा? यूज्ड टू, तो यू यूज्ड टू, ये ताथा के लिए यूज हो गया। पिटाई करने के लिए क्या आएगा बच्चों? बीट, तो यू यूज टू बीट। अच्छा बीट ब्लैक एंड ब्लू पूरा आएगा, लेकिन ध्यान रखना ऑब्जेक्ट बीच में लेना होगा। तो किसकी पिटाई करते थे? उसकी। लड़का हो तो हिम, लड़की हो तो हर। यू यूज टू बीट हिम या हर, ऐसा यूज कर सकते हैं। और अत्यधिक के लिए एक बच्चा क्या यूज करेंगे? ब्लैक एंड ब्लू, तो यू यूज टू बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, ये अत्यधिक पिटाई करने के लिए एक फ्रेजल होता है। अच्छा फ्रेजल कहां से होता है? फ्रेजल यहां से यूज होगा, बीट ब्लैक एंड ब्लू तक ये जाएगा, और बीच में ये ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया? इतना सा ध्यान रखना है। फिर क्या लिखा हुआ है? वह आधे अधूरे मन से पढ़ता था, तो वह के लिए क्या आएगा? ही, सब्जेक्ट हो गया।
फिर था था के लिए क्या आएगा, यूज्ड टू, तो ही यूज्ड टू। एक और चीज ध्यान रखना है, पढ़ने के लिए दो शब्द यूज होते हैं, एक रीड यूज होता है और एक स्टडी यूज होता है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है, जब हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उसका नाम बता रहे हैं, तो हम रीड का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, तो अंग्रेजी मैंने सब्जेक्ट बता दिया। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं तो मैंने सब्जेक्ट बता दिया। लेकिन मैं ये कहूं वह पढ़ रहा था, लेकिन ये नहीं पता कि क्या पढ़ रहा था, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा था, तो हम यूज करेंगे स्टडी का। समझ में आ गई? चलो, वह के लिए क्या यूज हुआ बच्चा, ही। अच्छा, ये यूज टू किसके लिए हो गया, था के लिए। पढ़ने के लिए क्या यहाँ पर हमने बताया कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? नहीं सर, तो हम यहाँ यूज करेंगे स्टडी। तो ही यूज्ड टू स्टडी, ये कंप्लीट हो गया पढ़ना। और आधे अधूरे मन से कहते हैं हाफ हार्टेडली, या हाफ हार्टेड इतना भी कर सकते हैं और हाफ हार्टेडली ये भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन क्या है, मैं शुक्रवार को अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाता था। तो मैं के लिए क्या आएगा बच्चों, आई, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर सर जाता था, चलो था लगाना भूल गया, तो ये भूल गए थे अपन था लगाना, अब उसको कंप्लीट कर लिया, आगे चलते हैं। मैं शुक्रवार को अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाता था, तो मैं के लिए बच्चों क्या आएगा, आई। फिर सर इस ताथा के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इस ताथा के लिए हम यूज कर रहे हैं यूज्ड टू। क्या यूज कर रहे हैं, यूज्ड टू। आई यूज्ड टू। अब जाने के लिए क्या आ रहा है बच्चों, तो जाने के लिए आएगा गो, तो आई यूज टू गो, ये कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, देखना। देखने के लिए क्या यूज होता है, सी। लेकिन बच्चों इतना ध्यान रखना कि जब भी वर्ब एक के बाद एक आए, जैसे ये भी एक वर्ब है और ये भी एक वर्ब है, तो दोनों वर्ब एक साथ नहीं लिखी जाती, इसके लिए एक प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं टू। तो आई यूज टू गो टू सी। अब सी किसके लिए आया सर, देखने के लिए, तो ये कंप्लीट हो गया। फिर क्या आ रहा है, फिल्म, तो मैं यही लिखूंगा फिल्म। आई यूज टू गो टू सी फिल्म। अब क्या लिखा है, दोस्तों के साथ, तो के साथ के लिए बच्चों क्या आता है, विथ। बहुत बढ़िया, तो क्या यूज हो गया, आई यूज टू गो टू सी फिल्म विथ, क्या लिखा है, अपने दोस्तों के साथ। तो अपने दोस्तों के लिए, तो आई का अपना क्या होगा, मेरा, तो मेरे दोस्तों के साथ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माई और फ्रेंड्स। आई यूज टू गो टू सी मूवी विथ माई फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गया। अभी भी बचा हुआ है सर शुक्रवार को, तो ध्यान रखना जो भी चीज 24 घंटे की होती है उसके पहले हम ऑन लगाते हैं। जैसे सोमवार 24 घंटे का, एक तारीख 24 घंटे की, जो भी 24 घंटे की उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। तो आई यूज टू गो टू सी फिल्म विथ माई फ्रेंड्स, और इस को के लिए अब क्या यूज होगा, ऑन। और इस शुक्रवार के लिए क्या यूज होगा, फ्राइडे। तो आई यूज टू गो टू सी फिल्म विथ माई फ्रेंड्स ऑन फ्राइडे। कंप्लीट हुआ। फिर आगे चलते हैं, वह जानबूझकर तुम्हें परेशान करता था, तो वह के लिए क्या आएगा बच्चों, ही। फिर ताथा के लिए क्या आएगा बच्चों, यूज्ड टू। अब तो यूज टू हो चुके हो ना, तो ही यूज्ड टू। परेशान करने के लिए बोदर कर सकते हो, टीज कर सकते हो, डिस्टर्ब कर सकते हो, जो भी चाहो वो कर सकते हो। जो भी चाहो मतलब उससे रिलेटेड ही होना चाहिए, नहीं तो आप कहो सर हम तो एप्पल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ही यूज टू बोदर, परेशान करने के लिए ये यूज हो गया। फिर क्या आएगा, तुम्हें, तुम्हें के लिए क्या आएगा, यू। और जानबूझकर या तो आप नोइंगली यूज करें या डेलिबरेटली यूज करें, मैं नोइंगली यूज कर रहा हूं। तो ही यूज टू बोदर यू नोइंगली। चाहो तो आप यहाँ पे स्लैश लगा के कर सकते हैं, डेलिबरेटली चाहो तो आप नोइंगली यूज करना। पहले दिसंबर में बहुत ठंड हुआ करती थी, ध्यान रखना है यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, तो सर इट से शुरुआत करेंगे, इट। अच्छा ये हो गया। फिर सर ताथा के लिए क्या आएगा, यूज्ड टू, इट यूज्ड टू। सर यहाँ हुआ करती थी, होने के लिए भी कुछ यूज होगा क्या, हाँ होने के लिए आएगा बी। फर्दर हम आगे बात करेंगे किस चीज में, बी का पैटर्न भी हमें करना है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं यहाँ क्या यूज होगा, वी। तो इट यूज टू बी, क्या हुआ करती थी, बहुत ठंड, तो क्या करेंगे बच्चा, वेरी कोल्ड। इट यूज टू बी वेरी कोल्ड। और फिर उसके आगे क्या आ रहा है, मैं के लिए क्या आएगा, इन। और दिसंबर, ये हो गया दिसंबर। और फिर क्या आएगा सर, उसके पहले के लिए क्या आएगा, बिफोर। तो इट यूज टू बी वेरी कोल्ड इन दिसंबर बिफोर। आगे बात समझ। तो आपको करना कुछ नहीं है। अब ये जो रेड कलर में आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, यदि समझ में ना आ रहे हो तो मैं बोल देता हूं। वह मुझसे झूठ बोला करता था, मैं उसे पढ़ाया करता था, वह फुटबॉल खेलता था। इन 3 को कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना ही है,
तभी समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ध्यान रखना, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ साथ, तब तक ध्यान रखना।